हेलो स्टूडेंट्स, वैद्युत विभव के संख्यात्मक प्रश्न भाग 2 में आज मैं जो प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर है 10। कुमार मित्तल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है हिंदी माध्यम में और इसका इंग्लिश वर्जन भी आता है। उसमें प्रश्न नंबर 10 को हम आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसमें दिया हुआ है 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश, तो इनको हम रख देंगे 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। एक माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम। और दूसरा यहां रखा हुआ है, ये भी इतना ही है, 40 गुणित 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है। अब इनके बीच की दूरी है 0.4 मीटर और इनके मध्य में एक बिंदु है सी। ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी, तो ये भी 0.2 मीटर होगा और ये भी 0.2 मीटर होगा। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 0.4 मीटर। देखिए आवेश समान है, दूरी समान है, ठीक। तो सी पर जो आवेश निकलेगा वो जुड़ जाएगा, v बराबर 1/4πε0 और माध्यम भी है यहाँ पे परावर्तितांक जिसका दिया हुआ, और ये हो जाएगा Q/R प्लस Q/R। तो इस तरह से ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा बराबर 9 × 10⁹ अपॉन 2 × 10⁻, इसका मान होगा 40 × 10⁻⁻6 अपॉन 2.2 इंटू 2। तो जब हम सरल करेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे एक 0 बढ़ जाएगा और ये 2 से बाहर कैंसिल होगा। इस तरह से हमारा निष्कर्ष निकल आएगा। इसके इसके गुणा करेंगे तो 1800 गुणित 10⁻9 ऋण 6, तो 1800 को लिख सकते हैं 1.8 गुणित 10⁻3 गुणित 10⁻3। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1.8 गुणित 10⁻6 वोल्ट। यही हमारा आंसर है इसका। ये यूपी बोर्ड 2014 में आया है, इस वजह से इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से करिएगा, याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, चित्र दिया हुआ है, इसमें चित्र में दिया हुआ है 8 माइक्रोकूलम, एक ये दिया 8 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम यहां पे रखा हुआ है। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है यहां से यहां तक। ये दूरी जो बिंदु सी है वो 0.50 मीटर पे है और डी है यहां से 0.30 पर और यहां से 0.2 मीटर पर। तो सबसे पहले हमें सी बिंदु पर विभव निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11। तो सी पर कुल वैद्युत विभव कुल वैद्युत विभव कितना होगा, VC बराबर 9 × 10⁻9। अब देखिए 8 गुणित 10⁻⁻6 बटे 0.5 प्लस -2 × 10⁻⁻6 बटे 0.50। तो ये हो जाएगा 9 गुणित 10⁻9 इंटू 8 ऋण 2 × 10⁻⁻6 बटे 0.50। इसको जब हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएंगे और ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 9 गुणित 2 गुणित
6 गुणित 10 का घात 9 ऋण 6। तो ये हो जाएगा 108 गुणित 10 का घात 3। ठीक है। अब 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 108 को लिख सकते हैं 1.08 गुणित 10 का घात 2 धन 3। तो ये हो जाएगा 1.08 गुणित 10 का घात 5 वोल्ट। ठीक। अब इसी तरह से हमें निकालना है डी पर। तो डी पर देखिए, डी पर हम विभव कैसे निकालेंगे, डी पर वैद्युत विभव, डी पर वैद्युत विभव। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए इसके कारण ये दूरी हमें पता है, तो वी डी बराबर 9×10⁹, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी आवेश 8×10⁻⁶ अपॉन 0.8, 0.5 और 0.3 माइनस इसकी वजह से हो गया 2 गुणित 10 का घात -6 अपॉन 0.2। तो देखिए इससे ये 10 बार, इससे ये 10 बार, तो ये आ गया 9 गुणित 10 का घात 9 इंटू 10 गुणित 10 का घात -6 माइनस 10 गुणित 10 का घात -6। तो इससे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, वी डी 0 आ गया, 0। अब तीसरा इसमें पार्ट दिया हुआ है कि अगर 0.2 माइक्रोकूलम को डी से सी तक ले जाने में, तो किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर किया गया कार्य Q इंटू डेल्टा में। Q कितना है, Q है 0.2 माइक्रोकूलम इंटू डेल्टा V कितना है, डेल्टा यहाँ पे है 1.08 इंटू 10⁵ माइनस 0। तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻⁻1। इसकी वजह से -1 आएगा, तो अंततः हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.16 इंटू 10⁻⁻2। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था और मैं समझता हूं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है। 13वां क्वेश्चन, 9 माइक्रोकूलम -6 कूलम और -9 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, ये एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। 5 मीटर, यहां से 3 मीटर की दूरी, तो ये यही संभव है, 3 मीटर की दूरी पर ये ए बी और सी 3 मीटर की दूरी पर -3 मीटर की दूरी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, तो सी पर कुल विभव वी सी बराबर 9×10⁹ और ये 9×10⁻⁹ -6 अपॉन 3 -2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 9 गुणित 10 का घात 9 गुणित 9 ऋण 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 में 27 गुणित 10 का घात 9 ऋण 6
तो ये हो गया आपका 27 और 10 का घात 3, इसका इसका गुणा होगा तो ये 7 के 21 होगा, 21 21। ठीक है, तो यही हमारा आंसर दिया है, 21 वोल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इसमें चित्र दिया हुआ है, ये चित्र दिया है, संलग्न चित्र में आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें इस प्रश्न में क्या आपको अंतर पता चल जाएगा, वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो पहला पॉइंट ये देखो, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पॉइंट। ठीक, इसमें ये एक दिया हुआ है Q और ये एक -3। तो वह बिंदु जहां पर वैद्युत विभव शून्य होगा वो तो हम इसके बीच में लेंगे। ये 1 मीटर की दूरी पर है यहां से यहां तक, तो हमने इसके निकट ले लिया ए बी। अगर ये दूरी x है तो ये दूरी 1 -x होगी यहां से। इसको केवल हमें सॉल्व करना है, इसके कारण विभव और इसके कारण विभव। तो देखिए इसके कारण विभव क्या होगा, 9 × 10⁹ इंटू Q अपॉन x। ठीक है, -9 × 10⁹ इंटू 3Q अपॉन 1 -x, तो बराबर 0। तो ये देखिए कॉमन निकल जाएगा, Q कॉमन निकल जाएगा, तो इधर रह जाएगा 1/x बराबर, ये रह जाएगा 3/1 -x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x बराबर 1 -x, 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4 मीटर अर्थात 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। तीसरा जो आंसर है, इसमें क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां से होगी। तो देखिए इसमें विजातीय आवेश है, ये +Q और ये -3Q, ये +Q ये -3Q। ठीक है, तो इनको मिलाने वाली रेखा के बाहर बिंदु होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, और इधर किधर होगा, जो आवेश हमारा कम होगा। तो इसमें ये यहां से आते 1 मीटर और इसको हम ले लेते हैं x मीटर। तो देखिए ये Q1 है और ये Q2, तो Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ होगी E2, और इसके कारण इधर की तरफ होगी। ये दोनों बराबर होंगे तभी यहाँ परिणामी हमारा शून्य होगा। ठीक है, अब देखो E1 बराबर E2, E1 इसका मान रख दीजिए 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन x², यहां से ये दूरी x की है, ये बराबर 1/4πε0 इंटू 3Q अपॉन 1 + x। ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक, 1 + x होगी। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, और ये Q से ये Q वर्गमूल लेंगे तो 1/x बराबर √3 अपॉन 1 + x। ठीक, तो √3x बराबर 1 + x, और तो सॉल्व करेंगे आगे चल के तो ये हो जाएगा √3x -x बराबर 1 और x बराबर 1/√3 माइनस। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.36 मीटर, या ये कहिए 136 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, और मैं समझता हूं कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये भी है, ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। 15वां सवाल,
15वां सवाल क्या कहता है कि ये वर्ग है, एक वर्ग है, इसकी भुजाएं दी हुई हैं, और इसके केंद्र पर विभव निकालना है। ठीक, प्रत्येक कोने पर आवेश कितना रखा हुआ है, +2 × 10⁻⁻6 +2 × 10⁻⁻6 +2 ×10⁻⁻6 +2 × 10⁻⁻6, इसके केंद्र पर निकालना। तो सबसे पहले हमें ये दूरी निकालनी, ये हमने दूरी x मान ली, ये तो देखिए 2x², इस त्रिभुज को ए बी सी डी ले लेते हैं। त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में देखिए क्या आएगा, ए डी का वर्ग, ये ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर ए डी वर्ग प्लस डी सी वर्ग। तो ए सी ये 2x का होल स्क्वायर मीन 4x का स्क्वायर और 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, तो 4x², इसका वर्ग हो गया 4 दूनी 8 धन 8, 4x² बराबर 16, तो x² बराबर 4, तो x बराबर 2 मीटर, तो v बराबर 4 गुना हो जाएगा, सब कुछ बराबर है, 4 × 9 × 10⁻9 इंटू 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 36 × 10⁻³ वोल्ट। यही हमारा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अब हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है 16, इसमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 16। ये भी सवाल अच्छा है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। एक वर्ग दिया हुआ है और उसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर लंबी है। इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हटा दीजिए पहले, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन को हटा देते हैं, ये यहां से। अब देखिए एक वर्ग है, ये वर्ग, वर्ग का मतलब है इसकी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर। ठीक, इसकी भुजा 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर। ठीक, कोनों पर -2, 3, -4 और 5 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य इसमें रहेगा, इसमें केंद्र पर निकालना है। ये दूरी हमें निकाल, ये दूरी x x मान लीजिए, ये दूरी x, तो वही हमने जैसे पीछे किया था, त्रिभुज ए डी सी, एक समकोण त्रिभुज है डीसी में 2x पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे बराबर 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर,
ये 4x² आ गया 2 × 60। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। √2x बराबर 60। तो x बराबर 60/√। और ये आ गया 30√2 सेंटीमीटर। ठीक। अब हमें ऊपर विभव निकालना। तो v बराबर, ये तो कॉमन होगा सब में, 10⁻⁹ ये तो कॉमन होगा। अब कॉमन होगा तो क्या करेंगे इसमें पहला आवेश लेंगे -2, तो माइनस लिखेंगे, 10⁻⁶ बाद में ले लेंगे, 30√2, इसमें भी हमारे 10⁻² आएंगे, फिर आएंगे +3/30√2 प्लस -4 30√2 और +5 30√2। देखो इंटू तो ये आएंगे 10⁻⁶ और इंटू आएंगे 10⁻²। तो जब हम हल करेंगे तो देखिए 9 × 10⁻, +9 और ये हो जाएंगे -4 और इंटू बटे 30√2 इंटू ये कितना हो जाएंगे 5 और 3 8, 8 ऋण 6। तो ये हो गया 3 बार और ये 3 × 2/√2 इंटू 10⁻, यहाँ पे हो जाएंगे 9 में 4 गए 5 और 1 कम हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम्स, तो 3 × 1.414 इंटू 10⁻⁴। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये लगभग यही आ जाएगा 4.2 × 10⁻⁴ वोल्ट। तो ये आंसर निकल के आ गया और यही आंसर यहाँ पे दिया। ये क्वेश्चन था हमारा 16वां क्वेश्चन। अब देखिए 17वां क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है और 17वें क्वेश्चन के बाद ये संभवतः हमारी ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17वां, ए और बी एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर है। एक ये है ए और एक ये है बी, ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहां से होता है ए बी के समानांतर एक समान विद्युत आवेश ई है, इसी के ई। ई का मान दिया हुआ, ई बराबर 200 न्यूटन प्रति कूलम। एक प्लस क्यू आवेश को ए से बी तक ले जाने में लगने वाला बल, तो पहला होगा F बराबर क्यू ई। क्यू कितना 10⁻⁻6 इंटू 200। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ न्यूटन। ठीक, 4 न्यूटन। ऐसी विभवांतर BA BB ये हमें निकालना सेकंड। तो BA - BB बराबर होगा E × D। D इनके बीच की दूरी, E क्या दिया हुआ 200 इंटू 2 × 10⁻⁻²। तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। और तीसरा पार्ट है, इसमें किया गया कार्य आवेश ई पर द्वारा किया जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा F.D। तो F कितना है, F हमने निकाला था 2 × 10⁻⁴ इंटू D हमारा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻2 और इंटू cos 0। तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 10⁻⁶। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप इनको बार बार रिवाइज करिए और बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयारी कीजिए। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को शेयर एवं सब्सक्राइब करें।